हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज फिर से हम एक छोटा सा क्लिप लेकर आए हैं आप सबके साथ। उम्मीद होगी आप लोगों को अच्छी भी लगेगी। आप सब उसको ध्यान से सुनिएगा जरूर। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा कि मेरा यह बात सही है या गलत है। फ्रेंड, अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि लोग बेटी और बहू में भेदभाव कहीं रखते हैं और कहीं कहते हैं कि बहू भी बेटी समान होती है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो यह बात कहते हैं कि बहू बेटी के समान होती है। तो मैंने देखा है कई जगह कि अगर अपनी बेटी से कोई गलती होती है तो उसको पर्सनली समझाया जाता है कि बेटी आपसे यह गलती हो गई है, तो उसको पर्सनली ही बताया जाता है। लेकिन वही गलती अगर बहू से होती है तो 4 लोगों में उसका इंसल्ट किया जाता है, उसको तीर से तार बनाया जाता है और उसको बार-बार इंसल्ट किया जाता है, उसको ताना दिया जाता है। यहाँ तक कि छोटी सी गलती पे उसके मायके वालों के को भी उसमें जोड़ दिया जाता है। तो यह बताइए कि यदि बहू अपनी बेटी जैसी है तो उसको मायके को यहाँ पे नाम दे दिया जाता है या उसको तीर का तार बनाया जाता है, उसको इंसल्ट किया जाता है। उस समय तो कोई यह नहीं कहता कि यह बहू बेटी की जैसी है। यदि बहू बेटी की जैसी रहती तो क्या इस तरह से कोई करता? नहीं करता। तो आप सब बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है और इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सबका एक अपना मान-सम्मान होता है। आप लाख किसी के साथ कुछ भी करें, लेकिन किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी के मान-सम्मान पे उँगली उठाने का, उसको ठेस पहुँचाने का, क्योंकि चोट सबको होती है और दर्द सबको होता है। छोटी से छोटी चींटी भी होती है ना, उसको भी दर्द होता है। तो इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि आप बेटी बहू में भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो फिर एकदम से मत कीजिए। नहीं तो अच्छा है जो बेटी और बहू में भेदभाव करते हैं, उनके लिए अच्छी बात है। कम से कम उनको तो इतना लगता है ना कि हाँ, बहू बहू की जैसी है और बेटी बेटी की जैसी है।